नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी भारत। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। बात करते हैं दुर्ग जिले की सड़कों का हाल इन दिनों बेहाल है। पता ही नहीं चलता कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यह कह पाना मुश्किल है। सड़कों को लेकर जब नगर निगम के अधिकारियों से बात करो तो वे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं और पीडब्ल्यूडी से बात करो तो वे नगर निगम के अधिकारियों को इस बात के लिए जिम्मेदार बोलते हैं। अब इस जर्जर सड़क को लेकर कौन जिम्मेदार है? सड़क से गुजरने वाले लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की बदहाली स्थिति को लेकर जब वहां के लोगों से केवीपी भारत की संवाददाता वीरान दुबे ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस वक्त हम दुर्ग के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर, जो कि मिनी माता चौराहे के नाम से फेमस है, यहाँ की सड़कों का हाल इन दिनों काफ़ी बुरा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर चारों तरफ गड्ढे हुए हैं और इन्हीं गड्ढों पर से लोग जो हैं वो आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना है, मजबूरी है। लेकिन इन सड़कों को देख करके बिल्कुल ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आए दिन जो है यहाँ पर जो ये सड़कें हैं वो दुर्घटना का कारण बन रही है। और जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो अपनी जान को जोखिम में लेकर के गुजरते हैं। आए दिन इस चौराहे पर दुर्घटनाएँ जो है बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन जो है इस तरह बिल्कुल भी सजग नहीं है। जिला कलेक्टर से जब हमने इस विषय में चर्चा करी थी तो जिला कलेक्टर का कहना था कि कुछ दिनों में जो है काफ़ी सारे जो निगम है, नगर परिषद है और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उनके द्वारा इन सड़कों का कार्य शुरू कर दिया गया और आने वाले समय में जल्द ही कार्य पूरा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सड़कों की स्थिति को देख करके अभी ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल है कि जल्दी ये इन सड़कों का काम पूरा होगा। सड़कों को लेकर के हमने जब यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी बताते हैं। मेरे साथ इस वक्त अभिषेक मौजूद है जो इस सड़क से रोजाना आना जाना करते हैं। आइए उनसे जानते हैं उन्हें इस सड़क पर से गुजरने से किस तरह की परेशानी होती है। जी अभिषेक जी, बताएंगे, ये सड़क का सबसे प्रमुख मार्ग है, व्यस्ततम मार्ग है। यहाँ पर जो है 4 लेन बनाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन पिछले 3 महीनों से काम जो है यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। किस तरह की दुर्घटनाएं, किस तरह का माहौल यहाँ रोज देखने को मिलता है? यहाँ ना धूल डस्ट बहुत ज़्यादा है और यहाँ ना बहुत ज़्यादा ना एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा चांस होता है। कभी कारें घुस जा रही है, कभी बाइक वाला गिर जा रहा है। गड्ढों से ज़्यादा मुसीबत है और इसमें डस्ट तो सबसे मेन प्रॉब्लम है। डस्ट के लिए सबसे पहले कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब कार चलती है तो डस्ट आता है, पता नहीं चलता सामने से बाइक आ रही है कि क्या चल रहे हैं, उसमें ना ज़्यादा हो जाता है। और डस्ट रहता है तो लोग ना कल अपर चला के चलाते हैं लाइट, उससे प्रॉब्लम होती है। मैडम आप यहाँ से रोज गुजरते हैं, किस तरह की परेशानी आपको हो रही है यहाँ? मेरे को तो मैम बैक पेन ज़्यादा होता है। यस मैम। क्या चाहेंगे आप, प्रशासन से क्या चाहेंगे? कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो उपाय कीजिए। अगर बन नहीं रहा है, समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके अलावा कुछ एक ऐसा मीडिएटर निकालिए कि उससे सहायता हो सबको। आपका नाम? अभिषेक बनाकर। तो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय व्यापारी जागेश्वर जी मौजूद हैं। आइए उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह की परेशानी इस रोड को लेकर के उन्हें हो रही है। जी सर, बताएंगे, सामने रोड है, कितनी रोड में दिवाली के पहले से गिट्टी डला हुआ है, उसके वजह बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। कोई भी गाड़ी गया तो हम लोग धूल से सराबोर हो जाते हैं। इससे हमारे व्यापार में फ़र्क पड़ रहा है, ढंग से व्यापार नहीं होता। धूल की वजह से सब ग्राहक लोग भग जा रहे हैं, रुकते ही नहीं यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप? रोड का जल्द से जल्द मरम्मत हो, सुविधाजनक हो और हमारे ग्राहक का व्यापार चले। आपका परिचय बताइए। जागेश्वर द्विवेदी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजेश जैन जी मौजूद है, जिनकी यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने में कपड़े की दुकान है और जो इनकी दुकान के सामने जो सड़क है, किस तरह से वहाँ पर धूल उड़ती है, किस तरह से गड्ढे हुए, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, उसे लेकर इनके उन्होंने क्या कहा, आइए उनसे जानते हैं। जी सर, बताएंगे, सड़क की हालत आप सामने देख रहे हैं, किस तरह के है? मैं तो 3 साल से देख रहा हूँ मैडम। तो क्या चाहेंगे आप प्रशासन से? मैं तो यही चाहूँगा कि रोड बहुत जल्दी बनाए ताकि हमारे यहाँ धूल डस्ट बंद हो। किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं आपको यहाँ पर? हमको तो कम हो रही है, धूल से ही बस परेशानी है, लेकिन यहाँ बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है। लोग टकराते हैं, आपस में गिरते हैं, गड्ढे में उछलते हैं, गाय लोग परेशान होती है। देखो ना कितना गड्ढा है यहाँ। जी जी, वो बिल्कुल मैं देख ही रही हूँ। और सर, जैसे ही आपकी यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर ऐसी सड़कों को देख करके ग्राहक भी आने में थोड़ा सा कतराते होंगे? ग्राहक गिरते हैं हमेशा, गड्ढे वड्ढे हैं, अनबैलेंस होके गिर जाते हैं। 2500 लोगों को तो मैं हॉस्पिटल भेज चुका हूँ।
और बाजू में प्राची हॉस्पिटल है, वहाँ कम से कम रोज़ 2-3 पेशेंट आते हैं सिर्फ गिरने के कारण। क्या लगता है आपको सड़क को बनाने की कवायद शुरू करनी चाहिए? कवायद तो चालू ही है मैडम, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ तक काम करके छोड़ दिए, इधर का काम चल ही रहा है, उधर देखो कितना पानी भरा है, धूल डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग इसको 10 बार भर चुके हैं लेकिन दब जाता है धूल। परिचय बताइए। मेरा राकेश जैन, बग्गा सेन, पुलगांव चौक। तो ये थे मिनी माता चौक में व्यवसाय करने वाले कुछ व्यापारी, यहाँ से गुजरने वाले राहगीर, जिन्होंने अपनी परेशानियों को यहाँ पर बताया और जिस तरीके से सड़क की वजह से यहाँ पर आए दिन लोगों को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाने की कवायद पूरी की जाए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पिछले 3 महीने पहले यहाँ पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा इस सड़क को बनाने की कवायद की गई थी। शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन बीच में काम पूरी तरह से ठप हो गया और अब लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से सड़क की जो स्थिति है वो यूं ही बनी हुई है। लोग लगातार यहाँ पर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। आप जैसा कि आपने अभी सुना कि एक व्यापारी ने हमें बताया कि रोज़ ही यहाँ पर दुर्घटना हो रही है और बगल में जो क्लिनिक है वहाँ पर रोज़ लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर के पहुँच रहे हैं। और उसके बाद मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगी कि सड़कों में जो उठता धुआं है उससे लोग भी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिससे वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इन सड़कों की मरम्मत पूरी करे, जिससे यहाँ से गुजरने वाले नागरिकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, दुर्घटनाओं का शिकार ना हो और वे किसी तरह की बीमारियों से, इस धूल की वजह से जो बीमार पड़ रहे हैं उसकी वजह से उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वे अपने गंतव्य तक आसानी से पहुँच सके। केवीपी भारत के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।